एक लम्हे के लिए कोई शिया रात की तरीके में बैठ के सिर्फ इतना सोचे, सारी जिंदगी मैंने मांगा है, एक बार पूछूं तो सही वो चाहता क्या है। एक शिया ने तोके लिखी, उसने कहा मेरे मौला मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे वारिस से जमाना रो के कहा मैं मिलता हूँ, तू पहचानते। मौला आपका मन कहना मैं तुम्हारे घरों में आता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों की खुशी हूँ, मैं तुम्हारे औलाद के घर में आता हूँ, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ होता हूँ। हम अपनी नजर तुमसे उठा लेंगे, लोग तुम्हें दरिंदों की तरह, हम तुम्हें बचा के रखते हैं, हम दुश्मन के खंजर के नीचे से तुम्हें निकाल देंगे, हम मौत के मुंह से तुम्हें निकाल देंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे साथ मंसूर हो। सिर्फ और सिर्फ क्यों बैठा है पता है? इस इमाम की मजलूमियत पढ़ो। अब्बास चंद घंटे चुप रहे थे, ये 1400 साल से खामोश। चलो अगली सदर जिसने हाय कही उसके लिए कह देता हूं, सज्जाद 40 साल हुए थे, कितने साल बीत गए हैं, उसको गैबत में गए हुए, सिर्फ लहू रोके इतना कह रहा, इज़्न ज़हूर दे मैं ज़माने से पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या। एक बाजार में खड़ी रही, एक दरबार में खड़ी। अल्लाह इस बार को सलामत रखे, खिदमत गुजार हो और तौफीक दे। मैं इमाम हुसैन का मुसाफिर जाकर तुम्हें दुआ दे के जा रहा हूँ, नस्लों के साथ हुसैन की खिदमत करते रहो, आबाद हो। जितने मेरे भाई जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, यानी मुझे नजर आ रहे हैं जिस मामला से जुड़े, यावर शाह साहब, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे दोस्त, मेरे भाई मोहम्मद, मेरा मालिक इन जवानों को शहजादा अली अकबर की जवानी का सदका, हुसैन के घर की खिदमत करने के लिए जज्बा अता फरमाए। जिस उम्र में लोग अपने घर बनाते हैं, तुमने बनाया है मोहम्मद की बेटों का, तुमने बनाया है हुसैन के रोने की जगह। सदात और गैर सदात बड़ा मुश्किल होता है जवान के लिए रोना, लेकिन जब रोने पे आए तो फिर 40-40 साल खून होता है। मौला सैयदुल साजिदीन वापस मदीने आ गया, मैं नहा कूफी ने कहा मौला आंखों का खून बंद कर। मौला देख के कहते मैं कैसे बंद करूं, मुझे शाम के बाजार याद आते। मैं क्योंकि मुझे मिंबर से शहजादियों के मुसायब खोल के नहीं पढ़ सकता, उससे नहीं पढ़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एक सतर कह देता हूं, तुम्हें हुसैन का वास्ता इस जुमले को ही काफी समझ लेना। जिस ज़ैनुल आबिदीन ने अकबर की मौत बर्दाश्त करनी थी, जिस इमाम ने
जवान भाई की मौत बर्दाश्त कर रही थी। कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया, कुछ ऐसा हुआ जो उस मौला का जिगर फट गया। आसान नहीं था एक दिन में अपने घर में 72 जनाजे देखना। बाप गया, भाई गया, चचा गया, गोद वाला भाई गया, खून नहीं हुए। बस यहां से शाम समझ लो, जिसने करबला में 72 जनाजे देखे थे। फिर जुमला मैं रोकूंगा ताकि तेरी हाई यकीनी हो सके। जिसने करबला में 72 जनाजे देखे थे, उसने शाम का एक मोड़ बर्दाश्त नहीं किया। पहले ही मोड़ पे मेरे मौला की आंखों से लहू। यही वजह है जब पलट के वापस शाम की कैदे आजाद करवा के करबला पहुंचे थे, तो करबला में लाशों के दरमियान खड़े होके मौला सज्जाद की आवाज, अकबर पर्ची खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, कासम लाश पमाल करवाना आसान है, और दरिया के किनारे पे गिर जाना आसान है, असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है। ये कह के मौला सज्जाद की आवाज है, बाबा हुसैन तेरा ज़र्फ़े आसान है। लाशें तड़पनी शुरू हुई, आवाज है, पर्ची आसान, नेजा आसान, तीर आसान, बवाली आसान। सज्जाद मुश्किल क्या है रोकना, उठो कब्रों से, मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब जैसी मां 9 घंटे शहीद के दरबार में बगैर चादर के शहीद जैसे शराबी के बगैर चादर के। ये सिर्फ मौला सज्जाद का 9 घंटे खड़ी। अल्लाह ने आपको बहनें भी दी हैं, बेटियां दी हैं, मौला उनके पर्दे पर सलाम। भाई साहब, बहन साहब, कहीं जा रहे हो ना, रश हो जाए, भाई बहन का हाथ पकड़ के, घबराना मैं साथ हूं, घबराना मैं साथ हूं, घबराना मैं तेरे साथ हूं। आपको सैयद बैठा तो आप उनका हक अदा कर देना। भाई बहनों से पूछते हैं, घबराना ना मैं तेरे साथ हूं। शाम के पूरे रास्ते में 4 साल की बहन भाई का हाथ पकड़ के, ना रो मैं साथ हूं। सज्जाद आंखें खोल सकीना आजाद। तसल्लियां देती रही है भाई। ए सादात वगैरह सादात, मौला सज्जाद की आवाज है, मुश्किल था मेरे लिए खून बंद करना। सहाबी की आवाज है, मौला बाजार में आया, फरमाया मैं बाजार जाता हूँ, मुझे शाम याद, मैं किसी जवान को देखता हूँ मुझे अकबर याद, मैं कोई सफेद दाढ़ी वाला ज़हीद देखता हूँ मुझे मेरा बाबा याद। मैं आप हम रोते हैं मुसाइब के बाद, और सज्जाद अज़ादारी के लिए लफ्ज नहीं देखते थे, पानी देखते थे, रो पड़ते थे। किसी जवान को देखते थे, रो पड़ते थे। कितना रोए, सिर्फ हम आपके डर से मिंबर से कह देते शाम में पत्थरों की बारिश, आप सिर्फ पत्थरों की बारिश सुन के रोते।
मुझे इस बारगाह के तकद्दुस की कसम है, अगर बर्दाश्त कर सको, शाम की औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों को, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका। शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ गर्म पानी अली की बेटी। मौला सज्जाद का जुमला सुन लेना और फिर घर के बिस्तर तक रोना। मौला सज्जाद कहते हैं, जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बहू बेटियां। सज्जाद कहते, मैं पहचान नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है। इतनी जख्मी हो गई कुरान की। बस मैं बाजार नहीं पढ़ूंगा, ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना मैं से पढ़ सकता हूं। बस बाजार ये इस जुमले में सुन लेना, गुजरी नहीं गुजारी नहीं। गुजरने में गुजारने में फर्क है, गुजरी नहीं गुजारी नहीं। जिसने हाय नहीं की तुम्हारे लिए जुमला तब्दील करता, ऊंटों से उतरी नहीं। बादशाह हुसैन ये मातम कबूल करे, दरबार में आई नहीं, लाई गई। हौसले के साथ एक रवायत मेरे हिस्से की सुन लेना, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। दीवार के साथ लग के खड़ी थी अली की बहू। कौसर कालू साहब, इस जुमले में मुसाइब का पहाड़ बांधा है। सईद अहमद भाई जो दीवार के साथ खड़ी थी, तख्त में बैठे हुए मलाउन ने पहला जुमला कहा, इनमें से ज़ैनब मरने गया कोई शिया बंदा जिसकी मां ने उसे या हुसैन सिखाया था। कहां अब्बास की आकाजादी, कहां शराब की कतल, कहा जिसके दरवाजे पे गाजी सूरह तौहीद पढ़ के पहले देता था। बस रवायत का एक टुकड़ा सुनना, 4 से 5 मिनट और सलाम। इस मलाउन ने कहा, इनमें से एक सिपाही देने जाएगा, वो सबसे आगे जो सफेद सर वाली ज़ईफ है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसका खुतबा किसने दिया था? उसने कहा उसी ने। बाजार में कौन बोलती आई? कहता वही। अली का लहजा किसका है? कहता उसी का। कहने खड़ी कहाँ है? कहने का ज़ईफा के पीछे। कहने ज़ईफा को हटा, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। कमीना सिपाही फिजा के करीब आया, आगे कहता ज़ईफा पर्दा छोड़, हमारा हाकिम अली की बेटी से बात करना चाहता है। फिजा कहती कहती मलाउन, आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूँ, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। तो बर्दाश्त कर न कर, मैं जुमला पढ़ लगा। उसके हाथ में तो लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे मारा। फिजा के चांदी जैसे बाल याकूत की तरह सुर्ख हुए। फिजा की पेशानी पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। इन्हीं लोग कहते अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रोक कहती या मां ना कहे, या पर्दा छोड़ने का न कहे। मुझे पता आज फातिमा होती, क्या अपनी बेटी का पर्दा छोड़ देती? या मां न कहे, या पर्दा छोड़ने का ना कहे। शहजादी फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ था। और सैयद एहसान माना करो फिजा के, इसने सारे रास्ते में अपना पाँव नहीं बदला। असगर की मां ने कहा था, मैं फिजा पाँव क्यों नहीं बदलती? रोगी कभी कैसे बदलो? मैं पाँव उठाऊंगी, किसी शराबी के मदद ज़ैनब के पाँव पे चली जाएंगे। मैं क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूं? और तेरी वफा के सदके फिजा, और तेरी कुर्बानियों के सदके फिजा, और हमारी बेटियों की चादरें कुर्बान फिजा। शहजादी फिजा के चेहरे पे लहू की लकीर आई।
नस्ल बस जुमले मुकम्मल करो। जो ही जनाब फिजा के चेहरे पे लहू की लकीर आई। फिजा ने एक नजर दाएं देखा, एक नजर बाएं देखा, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला खड़ा है। इतना कहना था, बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ। फिजा के करीब आके कहकर तूने भरे दरबार में सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया? फिजा ने कहा कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहना मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी में चली गई है। फिजा ने कहा इस दरबार में वो मैमूना आए तू पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी का कहता ना होती मैं सत्तम से जुदा कर देता। तूने इस दरबार में हमारी शहजादी का नाम ले लिया, लोग शराब पी रहे हैं, तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। बीबी फिजा ने अपने बालों को हटाया, हटा मेरी पहचान में वही मैमूना हो। देखो तू मैमूना है तो क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? रोकड़ी पर्दा कर, अकेली नहीं आई, अली की बेटियां मेरे पीछे। मातम की तैयारी कर, मैं आखिरी जुमले पढ़ूं। अकेली नहीं आई, अली की बेटियां मेरे साथ आई। अली की बेटियों का नाम आना था। बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 70 हबशियों ने तलवारें न्याम से निकाली, यजीद के तख्त को घेरे में लिया। कहते उतर मलाओ तख्त से नीचे, तूने हर किसी की बेटी को